इलाका और ये बड़ौदा हल्का भाई किसी का साझी नहीं लगा करता, राज अपना मालिक बनाएंगे। पहले बनाया आपका तो राज। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बड़ौदा हलके के जसराना, गुमाणा, आंवली और बिलबिलन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगे। गांव वालों ने हुड्डा को हाथ खड़े करके समर्थन का ऐलान किया और बड़ी जीत का भरोसा दिलाया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये बड़ौदा का नहीं बल्कि चंडीगढ़ का चुनाव है। बड़ौदा की जनता मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी है। वे लूट, खसोट, अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार में साझा नहीं करेगी। बड़ौदा की 36 बिरादरी ये तय कर चुकी है कि वो किसी की सांझी नहीं लगेगी बल्कि प्रदेश में खुद की सरकार बनाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के 6 साल में हरियाणा बैक गियर में चल रहा है। सरकार जनहित की नई योजनाएं बनाने की बजाय पिछली सरकार की योजनाओं को भी बंद करने में लगी है। कांग्रेस सरकार के दौरान किसान, गरीब, पिछड़े और दलितों के हजारों करोड़ रुपए के लोन और ब्याज माफ हुए। 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट, घर बनाने के लिए 91 हजार रुपए, लाखों पानी की टंकी और कनेक्शन दिए। लेकिन मौजूदा सरकार ने गरीबों की इस योजना को बंद कर दिया। हमारी सरकार के दौरान लगभग हर फसल के रेट में सालाना 10 से 30% तक बढ़ोतरी होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार में बढ़ोतरी तो दूर, MSP को खत्म करने के कानून पारित हो रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान खाद, बीज, कीटनाशक और खेती उपकरणों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। पेट्रोल, डीजल पर वैट देश में सबसे कम होता था। उनकी सरकार के दौरान किसान को 10 पैसे बिजली का रेट किया गया। यूपीए सरकार ने पूरे देश में किसान का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, जिसमें 2200 करोड़ रुपए अकेले हरियाणा के किसानों का कर्ज माफ किया गया था। 810 करोड़ रुपए किसानों का ब्याज और 1600 रुपए लोगों का बिजली बिल माफ किया गया। लेकिन इस सरकार ने गरीब, मजदूर और किसान को कोई राहत देने की बजाय उसके सिर पर कर्ज बढ़ाने का काम किया। तो यहाँ जीरी का क्या भाव मिलता था? 5,000 6,000 टाइम चला गया, 6,000 टाइम। और आज क्या है? 1500। और खाद भी आधा रेट था। 1200 का कट्टा है। जब हमारी सरकार थी जब कितना था? आधा रेट था। और इसी प्रकार से कीटनाशक दवाई का आधा रेट था। और ट्यूबवेल की बिजली 10 पैसे यूनिट थी। और डीजल एक मिनट में सुन लो। और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था किसान में। आज क्या है? आज दिल्ली जाओ, बहादुरगढ़ में बोर्ड लगा दिए बड़े बड़े दिल्ली वाला ने कि दिल्ली में हरियाणा से सस्ता डीजल। पहला उल्टा लगा। किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए अच्छा भाव, खाद, दवाई, बीज और भाई बिजली और पानी, यही चाहिए। तो भाई ये तो बता दिया। पानी की सुन लो। पानी भी भाई 10 साल राज रहा, काई लादी थी कि नहीं थाने लादी? 40 दिन में ना रहा है, 40 दिन में। ये बाबा ने 40 दिन में मैं अपनी बात करूँ। तेरी तक काई लादी थी, इतना दान जी पत्र बुआए थे। एक मिनट सुनो। और गरीब आदमी, जो दलित, जो बैकवर्ड क्लास से, उनका भाई हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए। और 10 लाख 200 लीटर की तक की टूटी मुफ्त लगवाई। मैं आपके माध्यम से और ये बड़ौदा के लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाई ये इलाका और ये बड़ौदा हल्का भाई किसी का साझी नहीं लगा करता, राज अपना मालिक बनाएंगे। पहले बनाया आपका तो राज, फिर बनाओगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार के पास जनता को बताने के लिए न कोई योजना है और न ही कोई उपलब्धि। सत्ताधारी लोग सिर्फ भ्रम और झांसे के जाल में जनता को उलझाना चाहते हैं, लेकिन लोग
इस सरकार की असलियत और नीयत जान चुके हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सरकार की छुट्टी हो। बड़ौदावासी का एक एक वोट इस सरकार के माथे पर लोकतंत्र की चोट साबित होगा।